लेसन नंबर 2 द ह्यूमन बॉडी। प्रीवियस 2 पीरियड्स में हमने ये लेसन एक्सप्लेन किया था। उसके हार्ड वर्ड्स, आंसर इन वन वर्ड और एमसीक्यूज लिखेंगे। एक बार थोड़ा मैं फिर से आपको ओरली ये लेसन का रिवाइज करवा दूँ, उसके बाद हम उसके क्वेश्चन आंसर लिखना स्टार्ट कर देंगे। तो द ह्यूमन बॉडी मतलब हमारे बॉडी की बात है कि हमारा बॉडी जो पूरा बोन्स से बना हुआ है, बोन्स और मसल्स से। हमारे एन एडल्ट ह्यूमन बॉडी हैज़ नॉर्मली 206 बोन्स और ये सारे बोन्स एक दूसरे के साथ अटैच होते हैं। बहुत सारे जगह पर हमारे जॉइंट्स होते हैं। ड्यू टू जॉइंट्स वी कैन मूव। तो हर एक चीज़ का क्या क्या इम्पोर्टेंस है। फिर हमारे इंटरनल ऑर्गन्स हैं जो डेलिकेट हैं, तो उसको भी हमारे बोन्स प्रोटेक्ट करते हैं। ठीक है, जैसे हार्ट, लंग्स, किडनी, इंटेस्टाइन। तो अगर वो ऑर्गन्स बाहर की साइड होते, आउटर साइड, तो क्या होता, वो डैमेज हो सकते थे। और इंटरनल साइड है, बॉडी के अंदर है, इनसाइड है, और हमारे बोन्स उसको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। फिर ये लेसन में हमने अलग अलग बॉडी के सिस्टम के बारे में स्टडी किया था। जैसे पूरे बॉडी जो बोन से बना है और जो जो ऑर्गन्स हैं और सारे ऑर्गन्स के फंक्शंस हैं। फंक्शंस मतलब वर्क, तो उसको हम कहते हैं ऑर्गन सिस्टम। फिर आई थी नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम मतलब जिसमें हमारे कौन से बॉडी के ऑर्गन्स कंसिस्ट हैं, ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एंड नर्व्स, जो मैसेज को सेंड और रिसीव करती है। तो नर्वस सिस्टम। नंबर 2 द स्केलेटल सिस्टम। स्केलेटल सिस्टम मेड ऑफ बोन्स। और बोन्स का फंक्शन अभी मैंने आपको बताया कि बोन्स हमारे बॉडी को प्रोटेक्ट करता है, हमारे इनर सॉफ्ट ऑर्गन्स को भी प्रोटेक्ट करता है, हमारे बॉडी को प्रॉपर शेप और स्ट्रेंथ देता है। द मस्क्यूलर सिस्टम। मस्क्यूलर सिस्टम में कंसिस्ट है मसल्स। द सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम में हार्ट, ब्लड वेसल्स एंड ब्लड। ये सब मैंने आपको आंसर इन वन वर्ड में ऑलरेडी लिखवा दिया है। ठीक है। द डाइजेस्टिव सिस्टम। तो डाइजेस्टिव सिस्टम में माउथ, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन। फिर है रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम में नोज, विंड पाइप एंड लंग्स। फिर एक्सक्रीटरी सिस्टम जो हमारे बॉडी का वेस्ट रिमूव करता है। एक्सक्रीटरी सिस्टम में आता है हमारा ऑर्गन किडनी। और रिप्रोडक्टिव सिस्टम में बताया था कि वो मेल और फीमेल दोनों में रिप्रोडक्टिव ऑर्गन डिफरेंट होते हैं। फिर हमने स्कल। स्कल इमूवेबल है और स्कल के अंदर हमारा ब्रेन प्रोटेक्टेड है। फिर हमारा बैकबोन जिसको हम स्पाइन और वर्टिब्रल कॉलम भी बोलते हैं। फिर जो हमारे रिब्स हैं, the ribs are narrow covered bones that forms a cage to protect heart and lungs। मतलब यहाँ पर जो हमारी रिब्स होती है, छाती का पिंजर बोलते हैं जिसको, उसके अंदर हमारे लंग्स और हमारा हार्ट सॉफ्ट ऑर्गन जो इंटरनल ऑर्गन से वो प्रोटेक्टेड है। फिर हमारा सबसे लॉन्गेस्ट बोन थाई बोन। तो ये सब हमने स्टडी किया था। फिर हमने ऐसा भी देखा था कि सेवरल मूवमेंट्स ऑफ द बॉडी रिक्वायर मैनी मसल्स वर्किंग टुगेदर। बॉडी की कोई भी एक पर्टिकुलर मूवमेंट करते हैं तो बहुत सारे और मसल्स उसमें यूज होते हैं। जैसे कि व्हेन यू स्माइल 15 मसल्स यूज। और जब हंसते हैं तो हमारे 15 मसल्स एक्टिव होते हैं। अब हम इसके क्वेश्चन आंसर लिखेंगे। मेरे साथ लिखना शुरू कर देंगे। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन।
the skeleton perform? What function did the skeleton perform? तो देखो ये हमारा है स्केलेटन है ये। अब ये क्या काम करता है, तो ये जो नीचे लिखे हैं वो सारे उसके फंक्शंस हैं, इसमें डिटेल में लिखे हैं, हम उसको पॉइंट वाइज करेंगे। नंबर 1, इट गिव्स शेप एंड स्ट्रेंथ टू आवर बॉडी। और दूसरा मेन है कि इट ऑल्सो प्रोटेक्ट सॉफ्ट इनर ऑर्गन्स ऑफ आवर बॉडी सच एज हार्ट एंड लंग्स। फिर आगे भी बहुत सारे हैं, पर ये दो मेन है फंक्शन। आगे भी है कि इट हेल्प यू टू मूव पार्ट्स ऑफ योर बॉडी, जैसे कि जॉइंट्स आए होते हैं तो जॉइंट्स की वजह से हमारा बॉडी पार्ट वो मूव कर सकता है। तो अभी ये दो मेन ऑर्गन्स ये दो मेन फंक्शंस हम लिखेंगे। व्हाट फंक्शन डज द स्केलेटन परफॉर्म? तो नंबर 1, इट गिव्स, हम एक एक क्वेश्चन और एक एक आंसर लिखते जाएंगे। आप मेरे साथ नोटबुक में भी लिखोगे और फिर बाद में लर्न भी करते जाओगे। इट गिव्स शेप एंड स्ट्रेंथ टू आवर बॉडी। Number 2, it protect the soft inner organs of our body such as heart and lungs। तो ये क्वेश्चन 1 का आंसर हुआ। फिर से मैं पूरा पढ़ती हूँ। What function does the skeleton perform? स्केलेटन क्या काम करता है? मतलब हड्डियों का जो ढांचा है हमारा बॉडी, वो बोन्स, हड्डी मतलब बोन्स टूगेदर फॉर्म अ स्केलेटन। वी नो दैट ऑल द बोन्स टूगेदर फॉर्म्स अ स्केलेटन। अब ये स्केलेटन का क्या काम है? नंबर 1, आंसर नंबर 1, इट गिव्स शेप एंड स्ट्रेंथ टू आवर बॉडी। वो हमारे बॉडी को प्रॉपर शेप देता है और ताकत देता है। नंबर 2, इट प्रोटेक्ट द सॉफ्ट इनर ऑर्गन्स ऑफ आवर बॉडी सच एज हार्ट एंड लंग्स। ठीक है, ये सॉफ्ट इनर ऑर्गन्स बॉडी पार्ट्स जो है उनको प्रोटेक्ट भी करता है। मैं 2 मिनट इधर खड़ी हूँ, आप अच्छे से पूरा क्वेश्चन और आंसर लिख लो। अभी ये हो जाने के बाद हम स्टार्ट कर रहे हैं नंबर 2। नंबर 2 सेकंड नंबर है हमारा वॉश फंक्शन डू द फॉलोइंग bones perform what functions do the following organs perform? ए नंबर में है द स्पाइन
और बी नंबर में है द रिब्स। स्पाइन है वो हमारे बैकबोन में आई हुई है और ये रिब्स हमारे फ्रंट पार्ट में। तो ये दोनों का क्या फंक्शन है? तो द स्पाइन क्या करता है? सपोर्ट टू द स्केलेटन। बैकबोन बोलते हैं ना हम, जो पूरे बॉडी का मेन है, पिलर बोल सकते हैं। अगर किसी को कमर में दर्द है तो पूरा ऐसे झुक जाता है, ठीक से खड़ा नहीं रह पाता, ठीक है। तो बैकबोन, स्पाइन मतलब द बैकबोन, जो पूरे स्केलेटन को सपोर्ट करने का काम करता है। तो इसके आंसर में लिखेंगे पहले हम द स्पाइन। स्पाइन का फंक्शन लिखेंगे, इट सपोर्ट द स्केलेटन। स्केलेटन को वो सपोर्ट करता है। इधर फोटो दी हुई है तो मैं आपको दिखाऊं अच्छे से। स्पाइन है वो स्केलेटन को सपोर्ट करता है। फिर दूसरा फंक्शन क्या है कि ये जो स्पाइन है वो प्रोटेक्ट भी करता है। किसको प्रोटेक्ट करता है? हमारे स्पाइनल कॉर्ड को। और वो फिर आंसर बहुत बड़ा हो जाएगा आपके स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग, इसलिए अभी हम इतना ही लिख रहे हैं कि ही सपोर्ट द स्केलेटन। फिर है द रिब्स। रिब्स, तो रिब्स का क्या फंक्शन है? वो हमारे सॉफ्ट इनर ऑर्गन्स, हार्ट और लंग्स को प्रोटेक्ट करती है। इट प्रोटेक्ट our soft inner organs, heart and lungs. चलो फिर से रिवाइज कर ले पूरा। What function do the following bones perform? Number 1, the spine, and B is the ribs. अब the spine का function है, it support the skeleton. For the ribs, it protect our soft inner organs, heart and lungs. हमारे हार्ट और लंग्स को ये प्रोटेक्ट करता है। ये स्पाइन है वो हमारे बॉडी की बैक साइड में है और जो रिब्स है वो हमारे बॉडी की फ्रंट साइड में है। अभी ये क्वेश्चन आंसर दोनों अच्छे से लिखोगे। फिर हम आगे बढ़ते हैं नंबर 3, थर्ड नंबर। क्वेश्चन 3, why are at least 2 muscles needed to move any joint in the body? Why are at least 2 muscles needed to move any joint in the body? सपोज ये हमारा हैंड है, तो ये हैंड को मूव करने के लिए 2 जॉइंट्स हैं हमारे हाथ में, बराबर। 2 बोन्स के बीच में जॉइंट है, यहाँ एंकल में जॉइंट है। तो वो क्यों ज़रूरी है? तो वो ज़रूरी है हमारे बॉडी को मूवमेंट करने के लिए। तो मसल्स वर्क टू बाय पुलिंग ऑन अ बैक, दे कैन नॉट पुश। ये पुश नहीं कर सकते, हम इधर पुल करना है। कोई भी चीज़ जैसे मुझे उठानी है तो मेरे मसल्स ऐसे पुल करूँगी, मैं ऐसे हैंड को पुल नहीं करूँगी। तो ऐसे करने के लिए मुझे 2 बोन्स के बीच में जॉइंट्स की ज़रूरत है। तो इसको हम 2 तरह से लिख सकते हैं, एटलीस्ट 2 मसल्स नीडेड टू मूव एनी जॉइंट इन द बॉडी, बिकॉज वहाँ से हम एटलीस्ट से हमारा क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करेंगे।
any joint in the body because muscles work by pulling on a bone. They cannot push. ओके, देखो फिर से पूरा क्वेश्चन आंसर हम देख लें. Why are at least 2 muscles needed to move any joint in the body? Answer: at least 2 muscles needed to move any joint in the body. ये तो क्वेश्चन में से है. Because why से क्वेश्चन शुरू होता है तो आंसर में because आता है. Because muscles work by pulling on a bone. They cannot push. Okay? सपोज मुझे कोई भी चीज़ नीचे से कैरी करनी है तो मेरे मसल्स ऐसे पुल हो गए तो मेरा हैंड ऐसे टर्न होगा, पर ऐसे पुश नहीं होगा क्योंकि कोई बैग ले तो मैं ऐसे हैंड नहीं करूँगी, ऐसे हैंड करूँगी. Because muscles work by pulling on a bone, they cannot push. Here our lesson second is over. हमारा इधर लेसन 2 ओवर हो गया. ओके, अब ये लेसन में मैंने आपको MCQs लिखवाए, आंसर इन वन वर्ड लिखवाए और क्वेश्चन आंसर लिखवाए. और जो हार्ड वर्ड्स लिखवाए हैं वो तो आप खास लर्न कर देना क्योंकि ये देखो आंसर में सारे हार्ड वर्ड का यूज़ होता है. अब लेसन 1 में कुछ लोगों को क्वेरी थी तो अभी मैं वो थोड़ा फिर से करवा देती हूँ. नेक्स्ट पीरियड में हम लेसन 3 करेंगे. आज हमारा लेसन 2 ओवर हो गया. ओके, सो लेसन नंबर 1 में था फैमिली और रिलेटिव्स के बारे में था. मैंने आपको समझाया भी था पर कुछ लोगों को शायद नहीं देखा हो या बोर्ड से नहीं देखा हो तो मैं थोड़ा रिवाइज करवा देती हूँ. ये लेसन में 2 बच्चों की बात थी, सीमा और आदित्य, जो अपनी दादी के साथ वरांडा में बैठे थे और दादी माँ उनको जॉइंट फैमिली के फ़ायदे के बारे में बता रहे थे कि जॉइंट फैमिली में रहना कितना अच्छा होता है, कि सभी मेंबर्स एक दूसरे को हेल्पफुल होते हैं, बच्चों की परवरिश अच्छे से होती है, किसी की फाइनेंशियल कंडीशन अगर थोड़ी सी वीक हो तो भी वो सबके साथ एडजस्ट हो जाता है. तो ये सब हमने स्टडी किया था और मैंने आपको MCQs करवाए थे तो मैं अभी पढ़कर सारे फिर से बता रही हूँ. शायद किसी के रह गए हो तो मेरे साथ करते जाना. आपके पास ये अवेयरनेस वाली टेक्स्ट बुक होगी. नंबर 1, चूज द करेक्ट आंसर का नंबर 1. Which of these is true for slums? स्लम्स मतलब झोपड़पट्टी वाला एरिया जहाँ पर लोग बहुत बुरी हालत में रहते हैं. उनको इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, ऐसी ड्रेनेज, ऐसी जो बेसिक नीड्स हैं वो उनको अच्छे से नहीं मिल रही. जैसे मैंने ये लेसन एक्सप्लेन करते वक्त आपको बताया था कि धारावी, मुंबई की धारावी एशिया की बिगेस्ट झोपड़पट्टी, बिगेस्ट स्लम एरिया है. अभी कोरोना के मोस्टली केसेस वहाँ ज़्यादा बहुत स्प्रेड हो रहे हैं. तो नंबर 1, which of these is true for slums? Number 1, they are very crowded. Number 2, they have large houses, they have multi-story houses और they have all basic facilities. तो इसका आंसर है नंबर 1, they are very crowded. वो लोग बहुत ही भीड़ भाड़ वाली प्लेस में रहते हैं.
ठीक है, तो ए के ऊपर आप टिक लगाओगे, बाकी सब रॉन्ग है कि दे हैव लार्ज हाउसेस, नो, दे हैव वेरी वेरी स्मॉल हाउसेस, इवन दे हैव नो पक्का हाउस, दे लिव इन कच्चा हाउसेस, दे हैव मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स, नो, दे हैव ऑल बेसिक फैसिलिटीज, नो, दे हैव नो बेसिक फैसिलिटीज। ओके, तो फर्स्ट नंबर का आंसर है दे आर वेरी क्राउडेड। नाउ नंबर 2, which of these following do you think is a joint family? नीचे दिए गए चारों ऑप्शन में से जॉइंट फैमिली के लिए क्या इसमें से अकॉर्डिंग है, किसको हम बोल सकते हैं कि हाँ ये जॉइंट फैमिली है? फैमिली ऑफ अ 1 पर्सन, फैमिली ऑफ अ 2 पर्सन, फैमिली ऑफ अ 10 पर्सन, और 4 नंबर फैमिली है ऑफ 4 पर्सन। ओके, अब 1 2 4 इतने पर्सन वाले फैमिली को हम जॉइंट फैमिली नहीं बोल सकते। जॉइंट फैमिली हम किसको बोलते हैं? जिसमें मदर, फादर, देयर चिल्ड्रन, देयर ग्रैंड पेरेंट्स, देयर अंकल, देयर आंट, देयर कजिन्स ऑल लिविंग टूगेदर। अब देखो, अगर 4 लोगों का फैमिली है तो कितने हुए? मम्मी, पापा और उनके 2 बच्चे, तो दैट इज नॉट अ जॉइंट फैमिली। ओके, 1 मेंबर का तो हुआ ही नहीं, 2 मेंबर का भी नहीं हुआ, तो इसका आंसर आएगा फैमिली ऑफ 10 पर्सन्स। 10 लोगों के फैमिली को हम जॉइंट फैमिली बोल सकते हैं। तो इसमें आप लोग टिक करोगे फैमिली ऑफ 10 पर्सन। ओके, नंबर 3 है ही नहीं। फिर हमने इसकी ब्लैंक्स भी की थी। नंबर 1, brothers, sisters, cousins and their children stay together is a joint family। भाई बहन, कजिन्स मतलब हमारे अंकल आंटी के बच्चे सब साथ में रहते हैं, दादा दादी भी होते हैं, तो दैट इज कॉल्ड जॉइंट फैमिली। नंबर 2, ये मैं आपको पीछे की फिलिंग द ब्लैंक सॉल्व करवा रही हूँ फिर से, लेसन 1 की। If an organization asks one of its employer to shift to another city, is called relocate। अगर एम्प्लॉयर को उसका ऑफिस में से ऐसा बोलते हैं कि अभी आप अहमदाबाद में जॉब कर रहे हो, अभी आपको बड़ौदा में शिफ्ट होना है, तो उसको हम बोलते हैं रीलोकेट या ट्रांसफ़र। आप में से बहुत सारे लोगों के पापा की ट्रांसफरेबल जॉब होगी कि आफ्टर 3 इयर्स या पर्टिकुलर कुछ टाइम के बाद आपको वन सिटी से दूसरे सिटी, अदरवाइज 1 स्टेट से दूसरे स्टेट रहने जाना पड़ता होगा, तो इसको बोलते हैं रीलोकेट। नंबर 3, कंस्ट्रक्शन ऑफ अ लार्ज डैश forces people to move as large areas get filled with water। बहुत पानी भरने की वजह से क्या लार्ज क्या हो जाएगा, क्या फुलफिल हो जाएगा? डैम। हम अभी मानसून सीजन में सुनते हैं ना, ये डैम फुल हो गया, पानी ओवरफ्लो हो गया, तो आजू बाजू वाले गांव के लोगों को उनकी प्लेस खाली करके दूसरी प्लेस पर शिफ्ट होने के लिए बोल दिया कि वहाँ पर रहना उनके लिए बहुत डेंजरस है। नेक्स्ट, डैश आर ओवर क्राउडेड प्लेसेस विदाउट एडिक्वेट बेसिक फैसिलिटी। ऐसी कौन सी प्लेस है जो ओवर क्राउडेड है, बहुत भीड़ भाड़ है वहाँ पर और कोई बेसिक फैसिलिटीज़ नहीं है? तो वो है स्लम। स्लम मतलब झोपड़पट्टी, जहाँ पर बहुत ही पुअर लोग रहते हैं, भीड़ भाड़ के अंदर रहते हैं, उनको नो बेसिक फैसिलिटीज़। पहली बात तो उनका घर ही अच्छा नहीं होता है, कच्चा घर होता है। फिर उसके अंदर अभी जैसे रेन आ रहा है ना, तो उनके घर में भी छत से पानी टपक रहा होगा। फिर ड्रेनेज सिस्टम नहीं होती, टॉयलेट वॉशरूम भी वो लोगों को शेयर करने पड़ते बहुत लोगों के साथ। हमारे घर में कैसे एक घर में 2-2 वॉशरूम्स होते हैं, 24 घंटे पानी की फैसिलिटी होती है, 24 घंटे इलेक्ट्रिसिटी होती है, हमें हमारे घर के बाहर निकलने की ज़रूरत नहीं पड़ती, सारी फैसिलिटी घर के अंदर होती है। और वो लोगों को ऐसी कोई बेसिक फैसिलिटीज़ नहीं मिलती। और
बहुत ही भीड़ भाड़ वाली जगह पर रहते हैं, जैसे अभी ये सोशल डिस्टेंसिंग ज़रूरी है ना, तो वो लोग नहीं रख सकते क्योंकि उनके घर ही एकदम नज़दीक नज़दीक होते हैं। वो अगर चाहे ना तो भी वो लोग सोशल डिस्टेंसिंग नहीं कर सकते हैं। ओके, फिर मैंने इसमें ट्रू फॉल्स भी करवाए थे। अगर आपने लेसन अच्छे से समझा होगा, पढ़ा होगा, तो आपको ट्रू फॉल्स भी अच्छे से कर पाओगे। आज हमारा लेसन 2 ओवर हो गया। नेक्स्ट पीरियड में हम लेसन 3 स्टार्ट करेंगे। तब तक लेसन 1 और 2 में मैंने जो भी आपको बोर्ड वर्क करवाया है, आई होप आपने अच्छे से नोटबुक में लिखा होगा और आप लर्न भी करते जाओगे, क्योंकि यही सारी चीज़ मैं आपको वर्कशीट में दूंगी और वर्कशीट में आपको ये अगर अच्छे से नोटबुक में लिखा होगा तो आप अच्छे से कर पाओगे। टिल देन डू रिवाइज योर वर्क।